अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में। एपिसोड है 17 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे बाकी 2 नावल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे एफबी पे भी ज्वाइन करें और एफबी के ग्रुप में भी ज्वाइन करें। उससे ये होगा कि मैं सोच रही हूँ कि उस पर भी एक नावल शेयर करना शुरू कर दूँ। और शुरू करते हैं आज का नावल, आज की एपिसोड इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों के लिए भी हमेशा मुस्कुराहट का बायस बने। आपकी तरफ से, हमारी तरफ से कभी किसी की दिल आज़ारी ना हो। और मुझे लगता है ये सबसे अच्छी दुआ है सबके लिए कि हमारी तरफ से किसी का दिल ना दुखे। और अल्लाह पाक सबको हिदायत दे कि जो दूसरे लोग भी बड़ी आसानी से दूसरों का दिल दुखा जाते हैं, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे कि वो बोलते हुए सोच समझ के बोला करें। शुरू करते हैं, चलें एपिसोड शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नावल तेरे इश्क में किस्त है 17 और तहरीर नूर आसिफ। मैदान खाना में जो कुछ हो रहा था, जनान खाना में मौजूद ख़वातीन को एक एक लफ्ज़ सुनाई दे रहा था, क्योंकि सब बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। ज़रमीने का तो रंग जर्द हो रहा था। वो तो रुखसती का सुनकर ही काफ़ी डर गई थी। उसके दिल में अब बासित खान के लिए कोई जज्बा न रहा था। अगर कुछ था तो वो सिर्फ खौफ था। अरमान खान के निकाह का भी सुनकर सब शौक में थे। हिरा तो सदमे की कैफियत में थी। वो जानती थी हवेली के मर्दों का वतेरा है दो दो तीन तीन शादियां करना, मगर वो हवेली की औरत अरमान खान के ख़ानदान की औरत थी, तो अरमान खान पर सबसे पहले उसका हक बनता था। अरमान खान उसका हक उससे पहले किसी और को कैसे दे सकता है। हिरा का खूबसूरत चेहरा आंसुओं से तर था। उसका दिल फट रहा था। गम व गुस्से की कैफियत में वो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों को रोकते हुए अंदर अपने कमरे की तरफ भागी थी। रहीला खानम ज़रमीने पर गुस्सीली नज़र डालती हुई हिरा के पीछे गई थी। ज़रमीने तो पहले ही कांप रही थी, ऊपर से रहीला खानम के ऐसे देखने पर और खौफजदा हो रही थी। निमरा बेगम का चेहरा आंसुओं से तर था। इन्हें अरमान खान से ऐसे इकदाम की तवक्को ना थी। यानी कि हवेली में एक और कब्र बनने वाली है, जहाँ उनकी तरह किसी और के भी ख्वाब, खुशियाँ, अरमान दफन होने वाले हैं। ये हवेली नहीं, यहाँ की औरतों के लिए खामोश कब्रिस्तान था। यहाँ सबकी कब्रें दफन थीं। निमरा बेगम के अरमानों का भी ऐसे ही खून हुआ था बरसों पहले। यहाँ इन्हें लाकर कैद कर दिया गया था। और जो बहुत मोहब्बत, प्यार, बहुत से वादे करके लाया था, वो सिर्फ उसके लिए वक्त गुजारी का सामान बनकर रह गई थी, जिसकी ज़रूरत सिर्फ रात की तन्हाई में पड़ती थी, जिसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता था, सिर्फ लाचारी, बेबसी की सिसकियाँ गूंजती थीं। क्या नैना शाह भी एक और निमरा बनने वाली है? निमरा ने दुख से आबगीना खानम को देखा था, जो नज़रें चुराए खड़ी थी। आबगीना खानम भी दिल ही दिल में अरमान खान से नाराज़ थी, क्योंकि अरमान खान ने हिरा से पहले किसी और से शादी कर ली थी। इसका असर ज़रमीने पर पड़ने वाला था। इन्हें सिर्फ ज़रमीने की फ़िक्र थी। हिरा ने कमरे में आकर पूरे कमरे की चीज़ें बखेर दी थी। अरमान खान का शहर में शादी करना हिरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गमो गुस्से से पागल हो रही थी। होश में आओ हिरा, रहीला खानम गुस्से से बोली थी। कैसे होश में आऊँ मोरे, तुम अच्छी तरह जानता है मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ अरमान खान से। वो कैसे मुझसे पहले किसी और से शादी कर सकता है? ये मेरा हक था, मैं उसकी पहली बीवी बनती। क्यों किया उसने ऐसा? हीरा रोते हुए चीख रही थी। हीरा मेरी बात सुनो, बेशक अरमान खान ने शहर में शादी की है, मगर तुम अच्छी तरह जानता है उसकी औकात हवेली में क्या होगी। जो मकाम ख़ानदानी औरत का है वो अरमान खान की पहली बीवी का नहीं हो सकता। तुम्हारे बाबा ने भी 2 शादियां की थी, मगर जो मकाम मेरा है वो तुम्हारी सुतीली माँ का नहीं था। सिसक सिसक कर और एड़ियाँ रगड़ते हुए ज़िंदगी गुजारी थी उसने। वो तो अच्छा हुआ अल्लाह को प्यारी होगी। रहीला खानम नफ़रत से फंकारी दी। तुम देखना वो क्या नाम है, हाँ, नैना शाह।
उसका भी ऐसा ही हाल होगा। एक दफ़ा वो हवेली आ जाए, एक पुराने फटे हुए सूट से ज़्यादा हैसियत नहीं होगी उसकी। रहीला खानम हिरा को संभालते हुए उसे तसल्ली दे रही थी। लेकिन मोरे, अगर अरमान ने उससे शादी की है तो उससे मोहब्बत भी करता होगा। हिरा सिसकते हुए बोली। रहीला खानम हिरा की बात पर हंसी थी। हवेली के मर्दों की मोहब्बत सिर्फ बिस्तर तक ही महदूद होती है। ये तब जागती है जब रात गहरी होती है। अहदो पैमान का सांस भी सिर्फ सांसों की सूरत में गूंजता है। सुबह की रोशनी में ये मोहब्बत काली रात की तरह अंधी हो जाती है और मर्द अपनी मोहब्बत को पहचानने से इनकार कर देता है। रात की तन्हाई में भी सिर्फ अपनी मनमानी करता है, अपना हक समझकर वसूलता है। औरत का नखरा भी तब तक उठाता है जब तक वो उसकी बीवी नहीं बन जाती। अरमान खान ने भी नैना को अभी तक उसकी औकात अच्छे से याद दिला दी होगी और जल्द ही अरमान का उससे दिल भर जाएगा। अच्छी बात है, अरमान खान का अच्छी तरह दिल भर जाए उससे, फिर वो लौटेगा तो तुम्हारे पास ही। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरी बेटी इतनी सियानी है, वो अपनी अदाओं से, अपनी मोहब्बत से, अपनी खूबसूरती से अरमान खान को अपना बनाए रखेगी। वैसे भी तुम अरमान के चचा की बेटी हो, बासित खान की बहन हो। अरमान खान ज़रमीनी की खातिर तुमसे कभी बुरा सलूक नहीं करेगा। जो हैसियत तुम्हारी होगी वो किसी की ना होगी, फिर चाहे अरमान एक शादी करे या चार। राहिला खानम हिरा को समझाते हुए बोली तो हिरा तकिए पर सर रख के फिर से सिसकने लगी थी। उससे अरमान खान का किसी और का होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कैसे बर्दाश्त करेगी अपने सामने अरमान खान की दुल्हन को हवेली में देखकर। हिरा शिद्दत गम से फिर से रो पड़ी थी। रहीला खानम हिरा को उसके हाल पर छोड़कर बाहर आ गई थी। रिमल इस वक्त गहरी नींद सो रही थी, मगर नींद में उसके माथे पर बेइंतहा पसीना आया था। वो डर के मारे कपकपा रही थी। प्लीज़ बख्तावर लाला, मुझे कुछ ना कहो। मम मैंने कुछ नहीं किया। आज मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। तुमने हमारा इज्जत बर्बाद कर दिया, भरे जिरगे में हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। बख्तावर उसे बालों से घसीटता हुआ पूरी हवेली में चक्कर लगा रहा था। बख्तावर ने रिमल पर फायर किया। रिमल चीख मारकर उठ बैठी थी। जल्दी से कांपते हाथों से पानी का गिलास मुंह को लगाया था। अगर अरमान लाला उस दिन मुझे ना बचाते बख्तावर लाला से और उन सब से भी, तो मैं आज शायद जिंदा ना होती। रिमल दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी थी। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। रिमल नमाज पढ़कर दोबारा से सो गई थी। कितने ही दिनों से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। वो उस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। रूहान उसे काफ़ी दफ़ा फ़ोन कर चुका था, मगर रिमल ने कॉल अटेंड ना की थी, ना ही रूहान के किसी मैसेज का जवाब दिया था। वो चाहकर भी रूहान से कोई रिश्ता इस्तवार नहीं कर सकती थी। वो जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ हवेली की औरत का ऐसे रिश्ते का मतलब मौत था। अरमान खान ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज्जत दी। मगर रिमल जानती थी अरमान खान को रूहान के बारे में कुछ भी पता चला तो सबसे पहले अरमान खान ही उसे मौत के घाट उतारेगा। रिमल सर्द आह भरती शावर लेने चली गई थी। आज उसका यूनिवर्सिटी जाने का इरादा था। रिमल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो उसे कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ था। उसे लगा जैसे पूरी यूनिवर्सिटी उस पर हंस रही है। कितने ही लड़के उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, उसे नाजेबा इशारे भी कर रहे थे और लड़कियां तज़हीक अमेज़ निगाहों से उसे देख रही थी। रिमल ये सब कुछ अपना वहम समझकर आगे बढ़ गई। उसने अपनी क्लास फेलो को पुकारा था, जो गुस्से से रुककर उसे देखने लगी। रिमल के पास जाने पर भी उसने इसे अच्छी खासी सुना डाली थी कि आइंदा वो उसे ना बुलाए, बल्कि उससे दूर रहे। रिमल का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख हुआ था। रिमल खुद पर काबू पाती खामोशी से अपनी क्लास की तरफ चल पड़ी। क्लास में भी लड़कियां उसके पास से उठकर आगे चली गई थीं। रिमल हैरान होती लेक्चर अटेंड करने लगी। रिमल लेक्चर अटेंड करने के बाद ग्राउंड एरिया की तरफ आई ही थी कि बहुत बड़े ग्रुप ने उसे घेरे में लिया था, जिसमें एनी और उसके फ्रेंड्स भी थे। रिमल सुर्ख चेहरे के साथ अपना हिजाब दुरुस्त करने लगी, मगर बहुत से लड़के उसके रास्ते में आए थे। कहाँ मैडम, कहाँ जा रही हैं? और ये हिजाब तो ऐसे ले रही हो
जैसे बड़ी नेक परवीन हो तुम। एक लड़का काफ़ी बदतमीज़ी से बोलते हुए उसकी स्कार्फ को पकड़ा था। रिमल ने उसका हाथ गुस्से से झटका तो सब हंसने लगे। अरे मेरा हाथ लगाना बुरा लग रहा है, तू रोहान को बुला ले क्या? वो लड़का आंख मारता हुआ इंतहाई बेबाकी से बोला था। सारा ग्रुप ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। देखो मुझे जाने दो, रिमल ने कपकपाती आवाज़ में कहा। क्यों जाने दे तुम्हें? हाँ, तुम हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम करो और फिर यूं ड्रामेबाजियाँ करो। एक लड़का नफरत से फंकारा था। एनी शेरर बार निगाहों से रिमल को घूरते हुए तंसिया मुस्कुरा रही थी। मैंने क्या किया है? आप सब क्या कह रहे हैं ये? रिमल आंसुओं से तर चेहरे के साथ बोली। क्या किया है रिमल बीबी तुमने? उस दिन तो बड़ी लेक्चर दे रही थी लिबास पर कि हम गैर मर्दों को अपनी तरफ राग़िब कर रही हैं, और तुम तो सबसे होशियार निकले। तुमने यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम लड़के को अपने काबू में किया है। मैं भी कहूँ रोहान तुम्हारी इतनी साइड क्यों लेता है? मुझे क्या पता था कि तुम अपने जिस्म से उसे खुश रख रही हो। जाहिर है वो तुम्हारी ही साइड लेगा। अब मैं तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई हरकत कर तो सकती नहीं। एनी एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली तो रिमल फक चेहरे के साथ एनी को देख रही थी। ये क्या कह रही हो तुम होश में तो हो? रिमल चिल्लाई थी। अच्छा मैं होश में हूँ? तुम ये बताओ, तुम्हारे और रोहान के बीच जिस्मानी ताल्लुकात नहीं है क्या? उस दिन पूरी रात तुम और रोहान यूनिवर्सिटी के कमरे में अपना मुंह काला करते रहे, और अब हमारे सामने मासूम बन रही हो। एनी फंकारी थी। रिमल ने आगे बढ़कर ज़ोरदार थप्पड़ एनी के मुंह पर लगाया था। बकवास बंद करो अपनी एनी, तुम जानती नहीं तुम क्या कह रही हो और किससे कह रही हो। रिमल खान हूँ मैं। ये जो बकवास तुम कर रही हो, तुम जानती नहीं मेरे लाला को। उन्होंने सुन ली तो तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे। रिमल दहाड़ते हुए बोली थी। एनी बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रख के खड़ी थी। एनी का चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था यूं अपनी बेइज्जती पर। इससे पहले एनी रिमल पर हाथ उठाती, रूहान ने एनी का हाथ पकड़ा था। रिमल रूहान को देखते रोते हुए वहाँ से चल दी। यहाँ पर क्या हो रहा था? रूहान एनी को और सबको देखते हुए चिल्लाया था और फिर भागते हुए रिमल के पीछे गया था। रिमल रुको, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रूहान तेज़ी से रिमल के पीछे गया था और उसी कलाई से पकड़कर रोका। मिस्टर रूहान, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें, और कितना बदनाम करेंगे मुझे। आपकी वजह से आज मैं यूनिवर्सिटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। रिमल रोते हुए चीखी थी। किसने उठाई है तुम्हारे किरदार पे उंगली? मुझे बताओ, रूहान धाड़ते हुए बोला। क्या करेंगे आप? हाँ, आपको किसने हक दिया मुझे डिफेंड करने का? मुझे बचाने का क्या ज़रूरत थी आपको एनी का हाथ पकड़ने की? रिमल हिज़ियानी चीखी थी। क्या हो गया रिमल? मैं उसका हाथ ना पकड़ता तो वो तुम्हें क्या क्या मुझे थप्पड़ मारती तो क्या हो जाता? आप कौन होते हैं मुझे बचाने वाले? रिमल रूहान की बात काटते हुए चलाई। क्यों मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं? क्यों मेरे मुंह पर कालक थोपना चाहते हैं? एक दफ़ा फिर मुझे मेरे अपनों के सामने रुस्वा करना चाहते हैं। रिमल सिसकते हुए रो पड़ी थी। एक दफ़ा फिर रूहान ने नासमझी से रिमल को देखा था। देखिए मिस्टर रूहान, खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा मेरे सामने मत आइएगा। आपके साथ कमरे में गुजारी हुई एक रात का हिसाब पूरी यूनिवर्सिटी मुझसे मांग रही है। आज यूनिवर्सिटी मांग रही है, कल पूरी दुनिया मांगेगी, और मेरे पास जवाब सिर्फ मेरी मौत की सूरत में होगा। मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती, मगर आपने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं मौत को अपने गले लगा लूँ। रिमल बेबसी के एहसास से सिसकते हुए चीखी। रूहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची थी और रिमल का हाथ अपनी वहशी गिरफ्त में लिए ग्राउंड के हजूम की तरफ बढ़ा। रूहान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़े मुझे। रिमल अपना हाथ छुड़वाते हुए चीखी थी। रूहान इसकी बात सुनी अनसुनी करता बेइंतहा संजीदगी से ग्राउंड एरिया की तरफ जा रहा था। कौन जानना चाहता है इस रात को क्या हुआ था? रूहान रिमल का हाथ छोड़ता हुआ चिल्लाया था। सारे ग्राउंड में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स एक तरफ जमा हो गए थे। एनी और उसकी फ्रेंड्स भी आगे को आई थी। आप सब जानना चाहते हैं
उस रात मेरे और रिमल के बीच क्या हुआ था? रूहान सबको देखते हुए संजीदा लहजे में मुखातिब था। आप लोगों का सवाल बिल्कुल ठीक है, मगर आप गलत इंसान से सवाल कर रहे थे। रूहान प्लीज़, रिमल ने कपकपाती आवाज़ में रूहान को मना किया था, जो उसका और तमाशा बना रहा था। खामोश। रूहान ने अपने होंठों पर उंगली रखकर सुर्ख आंखों से रिमल को खामोश होने को कहा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आप लोगों का सवाल बिल्कुल ठीक था। एक लड़की और एक लड़का कमरे में पूरी रात गुजारी हो तो कैसे हो सकता है उनके बीच कुछ ना हुआ हो? हमारे बीच भी हुआ था, काफ़ी देर तक हुआ। इनफैक्ट पूरी रात हम सोए नहीं थे। एक दूसरे के खमार में, एक दूसरे की बाहों में हमने पूरी रात गुजारी थी। रिमल रूहान की बात सुनकर बेयकीनी से रूहान को देखते हुए मुंह पर हाथ रखकर सिसक पड़ी थी। पूरी यूनिवर्सिटी हैरानगी से रूहान को सुन रही थी, जो अपनी करतूत खुद बता रहा था। एनी भी सदमे की कैफियत में थी। वो तो बस रिमल को इस यूनिवर्सिटी से निकालना चाहती थी, इसलिए उसे बदनाम करना चाहती थी। मगर रूहान ये क्या कह रहा था? लेकिन उस रात कमरे में मैं और रिमल नहीं, बल्कि मैं और एनी थे, रूहान ने धमाका किया था। रिमल का सांस रुका था जैसे। एनी ने सुर्ख चेहरे और फक चेहरे के साथ रूहान को देखा। सब एक दूसरे के साथ चेमगोइयाँ करना शुरू हो गए थे। रूहान, ये तुम क्या कह रहे हो? एनी चीखी थी। क्या कह रहा हूँ? वही कह रहा हूँ जो सच है, रूहान ने इस्तेज़ाया मुस्कुराया था। आप सबको यकीन नहीं आ रहा तो मैं सबूत दे देता हूँ। रूहान ने मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज किया था। अभी थोड़ी देर तक सबको सबूत मिल जाएगा, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। आप लोग इससे पहले एक और सबूत देखें। रूहान ने अपना मोबाइल सबके सामने किया। वो उसकी और एनी की तस्वीर थे, जिसमें एनी रूहान के बेहद करीब खड़ी थी, जैसे उसे किस कर रही हो। और भी बहुत सी तस्वीरें थीं। एनी बेयकीनी से फटी फटी आंखों से सब देख रही थी। ग्राउंड में खड़े अब सब लोग एनी की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। रिमल पर सबका ध्यान हट चुका था। रूहान प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे यूँ बदनाम मत करो। एनी इल्तिजाइया लहजे में रूहान के करीब आकर बोली। कहा था ना, दूर रहना रिमल से, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम याद रखोगी। रूहान एनी के कान में गर्राया था। आप सबको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो एक और सबूत हाजिर है। रूहान ने एनी के बेस्ट फ्रेंड की तरफ इशारा किया, जो अभी अभी आई थी। सबको बताओ हकीकत क्या है? रूहान एनी की बेस्ट फ्रेंड के पास जाकर बोला। वो एनी ने मुझे बोला था कि मैं रूहान को पीछे बने क्लासरूम में बहाने से लेकर आऊं और फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दूं, क्योंकि एनी रूहान के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। एनी ने बेयकीनी से अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा। ये क्या कह रही हो मैविश तुम? एनी रोते हुए चिल्लाई थी। मैं वही कह रही हूँ जो सच है, एनी की बेस्ट फ्रेंड कहते हुए वहाँ से चल दी तो रूहान तलखी से एहतजाया मुस्कुरा दिया था। रूहान को पता चल गया था उस दिन रिमल को कमरे में लॉक एनी ने करवाया था, और उस पूल वाले वाक़ये में भी एनी का हाथ है। इसलिए रूहान ने एनी की बेस्ट फ्रेंड को ये सब कुछ बोलने को कहा था, जो वो डर के मारे बोलने पर तैयार हो गई थी। और वो तस्वीरें उसकी और एनी की थी, जो मुख्तलिफ पार्टीज़ में ली गई थी, जिन्हें रूहान ने एडिट करवाया था, क्योंकि रूहान को अच्छी तरह पता था एनी ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। और उसकी सोच सही साबित हुई थी। आज एनी ने ये तमाशा किया था तो इसकी सज़ा तो मिलनी थी। जो लोग रिमल पर हंस रहे थे, अब वो एनी पर हंस रहे थे, एनी को नफ़रत भरी निगाहों से देख रहे थे। रूहान भी इन सब के मजाक और तंज और तज़हीक भरे जुमलों का निशाना बन रहा था। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई आँच भी नहीं पहुँच सकती। मैं तुम पर आने वाली हर मुसीबत को अपने गले लगा लूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। रूहान पीछे को होता हुआ सरगोशी नमा आवाज़ में रिमल के कान में बोला था। रिमल ने अपनी ब्राउन शहद जैसी आंखों से रूहान को देखा, जिसने उसके लिए अपनी इज्जत खतरे में डाल दी थी। तुम तो एक आईना हो, दिल में है जो लबों पर। तुमको समझा है मैंने अब तेरे पास रहकर। तेरे पलकों के तले है प्यार का आशियाना, धीरे धीरे हुआ है दिल तुम्हारा दीवाना। मेरे हमसाया हो, धूप में साया हो तुम। तुमसे खुशियाँ है पाई, दिल ने एतबार किया है तुम पर हमराही।
थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। रिमल डिबडिबाई आंखों से रूहान को देख रही थी, जिसके दिल में वो प्यार के कमल खिला चुका था। अरमान खान शहर आते ही सबसे पहले राइमा बासी से मिलने गया था। राइमा अरमान खान को देखकर अपनी चेयर से उठती अरमान खान के गले लगी थी। अरे आज कैसे रौनक बख्शी मिस्टर अरमान खान ज़ादा ने मेरे गरीब खाने को, राइमा चहकती हुई आवाज़ में बोली थी। ये जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है ना, वो अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। अरमान तंजिया बोला तो राइमा ने ना समझे से अरमान खान को देखा था। राइमा अब्बासी, मैं तुम्हारे काले करतूत अच्छी तरह जानता हूँ। चुटकी में तुम्हारे काले करतूत दुनिया के सामने ला सकता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि नैना से दूर रहो। आइंदा नैना मुझे तुम्हारे ऑफिस के आसपास भी नज़र ना आए। अरमान खान कुर्सी पर बैठता टांग पर टांग जमाए राइमा अब्बासी से मुखातिब हुआ। ये क्या कह रहे हो अरमान खान ज़ादा, तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझसे किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? राइमा ने नागवारियत से अरमान खान को देखते हुए कहा। और जहाँ तक नैना शाह की बात है, वो हमारे एनजीओ का हिस्सा है, मैं उससे कैसे रोक सकती हूँ? राइमा अब्बासी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम नैना को बेवकूफ़ बना रही हो। नैना बेवकूफ़ है, मगर मैं नहीं। आइंदा तुमने नैना को किसी भी गैर मर्द से चैरिटी के बहाने मिलवाया तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगे। अरमान घबराया था। देखिए मिस्टर खान ज़ादा, नैना शाह अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रही है, और जहाँ तक मर्दों से मिलने की बात है, वो डोनेशन के सिलसिले में मिलती हैं। राइमा अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, वरना दिल तो किया था अरमान खान को बेनकत सनाकर गार्ड्स के हाथों धक्के देकर निकाल दे, जो उससे पंगा ले रहा था। वो राइमा अब्बासी थी। शहर के बड़े बड़े सियासतदान, बिजनेसमैन उसके हाथों में थे, मगर सामने अरमान खान ज़्यादा था, जिसकी पावर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। मगर वो नैना को यूं आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, क्योंकि नैना अब तक उसके साथ काम करने वाली लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र थी, और बेवकूफ़ भी हद से ज़्यादा और सादा दिल थी। वो तो उसके साथ बहुत कुछ करने का सोच चुकी थी। अभी तो नैना की खूबसूरती को वो बहुत ज़्यादा कैश करवाने का इरादा रखती थी। वो जितनी कम उम्र और ख़ूबसूरत थी, अभी तो राइमा अब्बासी ने उसे इस्तेमाल किया ही कब था। देखिए मिस्टर खानज़ादा, अगर आपको नैना शाह चाहिए, सीधी तरह मुझसे डील कर लें। नैना आज रात ही आपकी बाहों में होगी। राइमा अब्बासी अपनी असलियत पर उतर आई थी। राइमा अब्बासी को लगा था अरमान खानज़ादा को दर हकीकत नैना का जिस्म चाहिए, इसलिए वो इशारा कनाया उससे यही कहना चाह रहा है। अरमान खान के लहू में उबाल उठे थे राइमा की बात सुनकर। वो एक ही जस्त में उठकर राइमा अब्बासी का गला दबोच चुका था। क्या कहा तुमने? तुम नैना का सौदा करोगी? मेरी नैना का मुझसे सौदा करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? हाँ, वो नैना शाह नहीं, मिसेज़ अरमान खानज़ादा है अब। अगर तुमने आज के बाद नैना से कोई राब्ता किया या उसे अपने ऑफिस में दाखिल होने दिया, तो तुम्हारा मुंह काला करके मैं पूरे शहर में घुमाऊंगा, समझी तुम? अरमान खान ने उसे छोड़ा तो वो ज़मीन पर औंधे मुंह गिरी थी। लंबे लंबे सांस लेती खौफ से अरमान खान को देख रही थी, जो खूनख्वार नज़रों से उसे देख रहा था। मैं तो मजाक कर रही थी मिस्टर अरमान खान, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। नैना शाह से आज के बाद ना मेरा और ना ही इस एनजीओ का कोई ताल्लुक़ होगा, आप बेफिक्र रहें। राइमा अब्बासी ज़मीन पर पड़ी बेमुश्किल अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए बोली थी। ऐसा ही होना चाहिए, वरना मैं अपनी धमकी पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। अरमान खान लंबे लंबे ढंग भरता वहाँ से चल दिया। नैना शाह अभी अभी ऑफिस में दाखिल हुई ही थी कि अरमान खानज़ादा को सुर्ख चेहरे के साथ राइमा अब्बासी के ऑफिस से निकलते देखा। नैना जल्दी से एक तरफ हो गई थी। कोई जगह नज़र ना आई तो एक तरफ कैबिन बना हुआ था, वो तेज़ी से उस कैबिन में दाखिल होकर चेयर पर बैठी लंबे लंबे सांस लेने लगी। थैंक गॉड इस सरफिरे खान ने तुझे नहीं देखा नैना शाह, वरना जितना गुस्से में था यकीनन तेरी जान ले लेता। नैना अपना सांस बहाल करते हुए खुद से मुखातिब हुई थी। मगर ये इधर क्या कर रहे हैं, और मिस राइमा अब्बासी से क्या काम? मुझे तो मना करता है मैं राइमा अब्बासी से ना मिलूं।
तो खुद क्या कर रहा है इधर? नैना ने नाखून चबाते हुए सोचा। नैना ने अपनी हुलिये की तरफ देखा। वो इस वक्त वाइट टाइट पैंट और स्काई स्लीवलेस शॉर्ट टी शर्ट में मलबूस थी, जिस पर स्काई शॉर्ट सी जैकेट पहनी हुई थी। अगर इस हुलिये में ये सरफिरा खान मुझे देख लेता तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। यकीनन अपनी सुर्ख आंखों से ही मुझे खा जाता। नैना ने झुरझुरी ली थी। नैना ने दिल पर हाथ रखकर आंखें मोड़ते लंबी सांस लेते हुए चेहरे के साथ टेक लगाई थी कि शुक्र है बला से जान छूटी। नैना को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ। नैना ने आंखें खोलकर टेबल पर पड़ी हुई पानी की बोतल को मुंह लगाया ही था कि अपने सामने खड़े अरमान खान को देखकर नैना के मुंह से सारा पानी बाहर आया था। मिस्टर खान, आप? नैना ने आंखें फाड़कर अरमान खान को देखा।